आज जो सरकार का, जो मोदी सरकार का तीसरी बार जो सरकार का पहला बजट है, आम बजट है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चूंकि मायावती जी का अभी सबसे पहले जो ट्वीट किया उन्होंने बजट को लेकर के, वो सबसे पहले मायावती जी ने किया है और उस पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ ही फिर उसके बाद उस बैठक के बारे में बताएंगे, उस मीटिंग के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र मैंने अपने थंबनेल में भी किया है। लेकिन चूंकि मायावती जी का ये ट्वीट अभी 10 मिनट पहले आया है, इसलिए आप लोगों को पहुंचाना, आप लोगों को बताना जरूरी है। आज आपको सभी को पता है कि आज बजट का दिन है, आज बजट पेश हो रहा है सदन में, लोकसभा के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश कर रही हैं। लेकिन बजट का सार सबसे पहले, अभी एक तरफ बजट चल रहा है, दूसरी तरफ बहन जी मायावती जी ने अपने इरादे, अपनी जो उनकी बात थी वो उन्होंने पहुंचा दी है। उन्होंने बजट को लेकर के क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं उन्हीं का ट्वीट। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, मायावती जी ने लिखा है कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर ही है, जिसमें कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। सीधे तौर पर मायावती जी ने बजट को लेकर के जो हमला बोला है वो यही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है। देखिए, आम व्यक्ति की बात वो कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत प्रमुखता से उठाई है। वो कह रही हैं कि मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए यह बजट अच्छे दिनों वाला नहीं है। वो सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि बहुजनों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, मेहनतकश मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। बहुत जबरदस्त हमला बोला है। अब आप ये समझिए कि अभी एक तरफ मैं मायावती जी के उस बदले हुए स्वरूप का जिक्र थोड़ा सा करना चाह रहा हूं। अभी एक तरफ बजट जो है वो पढ़ा जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश की और उसके तुरंत बाद जैसे ही ये सब हुआ, अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन सबसे पहले मायावती जी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, अपनी बात रख दी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मायावती जी सक्रिय हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर वो सक्रिय दिख रही हैं, लेकिन वो जो रणनीतिक फैसले हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो बड़ा फंडामेंटल बदलाव किए गए हैं, उसकी बात, वो भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। क्योंकि वो चीजें सोशल मीडिया पर कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा नेता, और खास तौर पर जब मायावती जी की बात हो तो वो नहीं लिखता है। तो इस तरीके से मायावती जी ने एक जबरदस्त हमला बोला है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर। आम बजट को लेकर के मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि वो लिखती हैं बजट को लेकर के, संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीरों और धन्ना सेठों के लिए था, इनको छोड़ दें तो गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अच्छे दिन की उम्मीदों